हाँ भाई अनवर भाई कंटिन्यू करो। हाँ सर, और सर आपको शक है मैं मुसलमान नहीं हूँ? नहीं नहीं मैं मेरा सुन्नी शक दूर हो गया। अरे मेरा शक दूर बरेली हो गया, आप अपनी बात बोलो। बरेलवी हूँ सर। आला हजरत को फॉलो करने वाला हूँ सर। एक नात और सुना देंगे? नाच सुना दूं सर? हाँ कोई एक नात सुना दो, चलो मौसम बना देते। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम फिर से हाजिर हूँ आज आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। और आज की डिबेट बेहद मज़ेदार है। डिबेट के शुरुआत में ज़्यादा कुछ डिटेल देना आपके मज़े को कम कर देगा। तो मिलते हैं डिबेट पूरा सुनने के बाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस छू लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, हमें सपोर्ट मिलेगा। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो शुरू करते हैं आज की डिबेट। जी अनवर भाई, क्या हाल चाल? हेलो। यस भाई, क्या हाल चाल? साहिल सर, मैं आपका वीडियो बहुत बार देखा हूँ और आपका फैन भी बन चुका हूँ, देखा जाए सब तो। बोलने की क्या लेकिन लिखा मुझे है? एक एक बात बुरी लगी आपसे कि अरे हम किसी भाई थोड़ा हम रुक किसी जाओ को अनवर भाई। एक मिनट सर, सुने मेरी बात रुक सुने पहले। जाओ अनवर भाई, प्लीज। मेरी बात सुने रिक्वेस्ट, सर। रिक्वेस्ट किसी है, रुक जाओ। अरे रुक भाई। जी सर, बोले आप बोले। आप मोमिन हैं? जी सर। अच्छा, नमाज नमाज पढ़ते हैं? सर मैं एक्स मुस्लिम बनने के करीब में हूँ। हाँ लेकिन नमाज नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? पढ़ता था सर, पढ़ता भी हूँ लेकिन ओ, बहुत कम, बहुत कम। कोई कोई बात, कोई कोई सूरा सुनाओ। सुना। सूरे तो बहुत सारे हैं। कुल हाँ अल्लाहु अहद, कोई एक। अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सर फजर में मैं- कितनी रकात फर्ज होती है? जी फजर में कितनी रकात फर्ज होती है? सर, 2 रकात, 4 रकात नमाज है, 2 फर्ज 2 सुन्नत। अच्छा, चलिए बताइए क्या हो गया, और सर आप इस्लाम में अभी तक बाकी क्यों है? सर इस्लाम से निकला नहीं जाता अच्छा। है क्योंकि लोग हम्म। निकलने नहीं देते हैं। मुझे सिर्फ आपसे ये तकलीफ है सर कि किसी के फटे में टांग क्यों डालते अच्छा। हैं आप? फड्डे में? किसके फड्डे में टांग डाले? अब इस्लाम फटा हुआ धर्म है समझ लो, तो हम्म। आप बदनाम भी क्यों करते हैं? ओ। इस्लाम फटा हुआ धर्म है तो बताना तो पड़ेगा ना ये फटा जी। हुआ है। तो छोड़ो ना यार, वो सर सॉरी यार अगर बोल दिया। नहीं बताता अनवर, एक बात बताओ, जी जी अगर सर। मैं नहीं बताता तो तुम जो बोल रहे हो कि मैं निकलने के कगार पे हूं, अगर नहीं बताता तो तुमको कैसे मालूम पड़ता कि इसमें क्या क्या कैसे दिक्कत है? छोड़ता। सर बात तो सही है और मैं आपका फैन भी हूँ सर, ऐसा कुछ बात नहीं है। खत्म हो गई ना भाई अनवर भाई, अगर नहीं बताता तो तुम नहीं निकलते। तुम्हारे जैसे जो आज लाखों लोग इस्लाम से निकल रहे हैं वो बताने की वजह से सही निकल रहे बात हैं है। ना। हाँ सर, लेकिन अभी जो एक बंदा आया था वो आपको उल्टा पुल्टा गाली गलौज कर रहा था, ये सब अच्छा नहीं लगता सर। आप नहीं ठीक है, वो चलता है। गर्मा गर्मी अनवर भाई कोई मुश्किल नहीं है, गर्मा गर्मी चलती है। हमारा जो देश है वो शास्त्रा, क्या बोलते हैं यार, शास्त्र, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ, सॉरी क्या हो गया मेरे को, मैं एडम की तरह बोलने लग गया हूँ। सर एडम शास्त्रार्थ नहीं वाला बने क्या? देश है हमारा, डिबेट वाला देश है। हमारी धरती जो है वो डिबेट वाली, डिस्कशन वाली धरती है। यहाँ पे शास्त्रार्थ सही। चलता है। ठीक है, तो कोई अच्छा। मुश्किल नहीं है। अच्छा, इनको कोई मैं आता है। बताता हूँ। हम्म। अनवर भाई, एक होता है नॉर्मल इंसान, वो अपनी जिंदगी जीता है, उसको इस्लाम सही लगता है, नहीं लगता छोड़ देता है। वो एक होता है एक्टिविस्ट, तो साहिल भाई है एक्टिविस्ट, और एक्टिविस्ट का काम है ये सब सुनना करना, तो चलता बिल्कुल। रहता है। आप एक नॉर्मल इंसान हो तो आपको थोड़ा अलग लग रहा है, बिल्कुल। इतना फर्क है। और जी सर। आपको भी ये करना है, ये हम नहीं बोल रहे कि अनवर भाई निकल गए तो अभी अनवर भाई भी ढोल लेके सब जगह बजाते फिरे। आप निकल जाए, खुश रहे अपनी जिंदगी सही में, बात। अच्छे बने। बिल्कुल। जी सर, और कब से एडम चैनल सर देख को रहे हैं भी अनवर भाई? बहुत करीब 6 महीने से सर, और एडम सर को भी सुनता हूँ। हाँ।
हाँ, आप दोनों को स्ट्रीम भी मैंने साथ में सुना है कई बार। सचवाला के हम्म पास भी आप गए थे तो उधर भी मैंने सुना था। तो एडम सर को भी सुनता हूँ, लेकिन मैं कभी बात करने नहीं आने की हिम्मत नहीं होती है। हम्म। तो अच्छा लगता है आप लोग, लेकिन यही है, बुरा लगता है कि गाली गलौज करने आ जाते हैं लोग। हो जाता है यार कभी कभार, इतना दिल पे नहीं लेने का अनवर अंसारी साहब। अभी आप ये खुशी मनाएं कि आप इस जंजाल से बाहर निकल गए हैं, इस वजह से क्योंकि आप 6 महीने से हमारी वीडियो सही है। देख रहे हैं। जी सर, 6 महीने हुआ सर। अच्छा, क्या वजह रही फिर आपको इस्लाम गलत क्यों लगने लगा? 6 महीने में ऐसा क्या आपने देख लिया, क्या सुन लिया हमारे छह से? महीने 6 महीने से नहीं सर, मैं शुरू से ही थोड़ा अलग टाइप का रहा। मैं वैज्ञानिक आदमी हूँ, मैं हम्म तर्क करना जानता हूँ, हम्म। और उस हिसाब से मैं शुरू से ही वैज्ञानिक टाइप का हूँ। जो क्या है, आप दिखता है, वैज्ञानिक आदमी हैं? जी सर, मैं साइंटिक्स को फॉलो करता हूँ, साइंस को फॉलो करता हूँ। अच्छा अच्छा, और मेरे को लगा आप ही साइंटिस्ट है। नहीं सर, साइंस को फॉलो करता हूँ। ओके ओके, ठीक और है। अंधविश्वास की तरफ में जाता नहीं है, भूत प्रेत आत्मा ये सब पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हम्म ये सब एक कहानी है। मुझे लगता है ये कहानी है। मैंने तो कभी भूत देखा नहीं, लेकिन लोग बताते हैं कि मैंने भूत देखा। मैं बोलता मुझे दिखाओ, मैं वहां बैठा रहूंगा, रात भर वहां गुजारूंगा जहां तूने भूत देखा है, तो हाँ मुझे भी दिखना चाहिए। और लोग बोलते हैं कि मैंने देखा है, मैं बोलता हूँ जहां तूने देखा है वहां मैं बैठा रहूं, रात भर वहीं पे रहूंगा अकेला, अगर हम्म मुझे नहीं दिखाई दिया तो क्या आप हर्ज है। पाकिस्तानी हैं। हम्म फिर पीछे हट जाते हैं लोग। हम्म। तो इस हिसाब से मैं साइंस को फॉलो करता हूँ सर, सिर्फ यही बात है। सही हो गया। हाँ सर, यही जबरदस्त। बात है। तो इस्लाम में क्या तुमको ऐसा लगा कि साइंटिस्ट चीजों से अगेंस्ट में है इस्लाम? हाँ, साइंस, इस्लाम में साइंस कुछ है ही नहीं सर। मैंने कुरान को भी पूरा स्टडी किया है, 5 साल हाँ। मैंने कुरान को पूरा तर्जुमा कंजुल ईमान के साथ मैंने अरे सुना, वाह। 5 साल। हाँ। सच्ची में मैं सुन्नी हूँ सर, सुन्नी हूँ। ओके। हाँ हाँ। 5 साल में कम से कम रिपीट करके मैंने 4 बार से ऊपर ही सुन चुका हूँ क्या बात पूरा है, कुरान। फिर क्या समझ आया चार, आपको? लेकिन साइंस की कुछ बातें नजर नहीं आई उसमें, वो खाली अंधविश्वास है। और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं लगा सर। हम्म। हाँ, वो सही टाइप का लगा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं फिर धीरे धीरे कम होता गया। और हम्म। मैं तो इतना जानता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, और मैं भी अरे हूँ, टेस्ट ले लेकिन लिया हूँ वो, भाई, ऑलरेडी टेस्ट ले लिया हूँ, उनका टेंशन ना ले, टेस्ट ले लिया हूँ। हाँ हाँ भाई अनवर भाई, कंटिन्यू करो। गोल गोल बात कर रहा हाँ है। सर। और सर, आपको शक है मैं मुसलमान नहीं हूँ? नहीं नहीं, मैं मेरा सुन्नी शक बंदा दूर हूँ, हो गया। अरे मेरा शक दूर बरेली हो गया, आप अपनी बात बोलो। बरेलवी हूँ सर, आला हजरत को फॉलो करने वाला हूँ सर। एक नात और सुना देंगे? नाच सुना दूं सर? हाँ कोई एक नात सुना दो, चलो मौसम बना देते। सर, मैं मदरसे में नहीं पढ़ा हूँ और आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन अरे नाच कोई एक याद छोटा तो सा है। सुबह सुबह जो कान फाड़ते हैं लोग, उसमें से कोई सुना अजान, दो। अरे अजान नहीं की बात यार, कर रहे हैं? सलाम। नमाज के बाद जो सलाम दरूद पढ़ते हैं। अजान के आका बाद, ले लो ओ सलाम अब हमारा, आका ले लो सलाम अब हमारा। सही सही। वो तो दरुद सलाम है सर। हाँ। दरुद सलाम है, दरुद सलाम तो बहुत तरीके से पढ़े जाते हैं। सलाम का बहुत सलाम है, दरुद सलाम तो बहुत तरीके के हैं, पढ़ने हम्म। वाले अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं। जी। तो मैं कहाँ था सर, मैं भूल गया अभी। हाँ तुमने वो सर, अ, मोमिनों से तुमको कुछ कहना था। हाँ सर, मतलब हाँ, मतलब कुरान को मैंने स्टडी भी किया है 5 साल कंटिन्यू सर। और पान कुरान जो है सुनने में ना, वो मतलब सूर्य बकरा जो है तफसीर के साथ सुनो तो मालूम है
8-9 घंटे का है वो। हम्म तो इस तरह से तफसीर के साथ अगर सुनेंगे तो 8-9 घंटे का सूर्य बकरा है खाली। हम्म तो इस तरह सुनने में 8-9 घंटा कंटिन्यू तो आदमी सुनेगा नहीं, लेकिन 5 साल मैंने उसको सुना है, और 5 साल में मैंने सिर्फ 4 बार रिपीट किया है। हाँ इतना समय लगा। और मैंने देखा उसमें साइंस की कुछ बातें है ही नहीं। और हम्म तो इसके लिए मैं थोड़ा वो हो गया। और हाँ, जो मैं बोल रहा था अभी याद आया सर, कि जितने भी मोमिन हैं कुरान को फॉलो नहीं करते हैं सर। कुरान को फॉलो करेंगे ना, हदीस पे हम्म चलते हैं लोग, कुरान को हम्म कोई फॉलो नहीं करता है। मैं तो हम्म कहता हूँ कि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो कुरान को फॉलो करो। हदीस तो लोगों ने लिखा है, हम्म कहीं सुनी बातें जो होती है वो हदीस है। किसी ने कह हाँ दिया, किसी ने सुन लिया, वो लिख दिया गया, उसको फॉलो करते हैं, कुरान को नहीं। कोई कोई भी मुसलमान कुरान को ये फॉलो नहीं मक्कारी करता है। कर रहा है। मैं लिख के हम्म दूंगा 100% की गारंटी के ये साथ। बन, एक भी मुसलमान, एक भी मोमिन कुरान को ये फॉलो नहीं बंदा करता है। मक्कार है। सब हम्म हदीस को फॉलो करते हैं, जबकि हदीस कहीं सुनी बातें हैं। एक हम्म नंबर का। जब अल्लाह का कलाम कुरान है तो उसको फॉलो करो। किसी के अंदर हम्म हिम्मत नहीं हम्म है, एक भी मोमिन कुरान को फॉलो नहीं करता मक्कार है। बंदा है। हम्म ठीक ये है। 100, हाँ 100% सही बोल रहा हूँ सर। ओके। मक्कार। क्योंकि कुरान में जितनी भी बातें लिखी है, मैंने देखा है कि कोई फॉलो नहीं करता। झूठ बोलना हम्म भी हराम है कुरान में, गलत काम करना सब हराम है। क्या क्या हराम है क्या नहीं है सब कुरान में, सूरह बकरा के अंदर सब चीजें उसमें डाल दिया गया है, ये सूरह बकरे नाटक में। कर रहा है वो। हम्म लेकिन सब करते हैं औकात लोग। दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि कुरान को फॉलो नहीं करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। अरे हदीस तो कहीं सुनी बातें हैं। हो सकता है हदीस झूठी भी हो सकती है, तो लेकिन कुरान कुरान कौन सा अगर सच्चा है? कुरान नहीं। कोई खुदा की तरफ से सही थोड़ी ना है बात। भाई। कौन सा सच्चा? लेकिन उसमें है ना सर कि कुरान तो अल्लाह का अबे चल। कलाम है। उसके बोलने से क्या होगा? आपने भी कहा ना उसमें सिर्फ बोंगिया है, कुछ साइंटिफिक है नहीं। आपने भी थोड़ी देर पहले कहा ना भाई। ये नाटक। लेकिन फिर भी मैं बोला कि मतलब मानता हूँ। नाटकबाज। मैं एक्स मुस्लिम के निकलने के कगार में हूँ, निकला नहीं हूँ सर, लेकिन कुरान को फॉलो करता मक्कार। हूँ। मक क्यों करते हो? लेकिन कगार पे क्यों हो? निकलो फटाफट, रुके क्यों हो? यही मतलब मक्कारी। क्या मक्कारी। बताऊं जब सर। आप एक मतलब विज्ञानी आदमी हैं, विज्ञान को मानते हैं, तो आप इसमें रुके क्यों है? मक्कारी है इसकी। रुका क्यों हूँ? बचपन से ही कुछ जब वजह होनी चाहिए ना। वजह है सर, वजह है, बहुत वजह है। मैं पैदा हुआ था तो मेरे कान में अजान दे दी एक गई थी। नंबर का झूठा इंसान हम्म मक्कार। हाँ, पहली वजह। तब से अभी तक वही चल रहा है। ये नाटक हुआ। अरे बच्चा पैदा भाई, होता है तो अनवर भाई, आप विज्ञानी आदमी हैं, आप लॉजिकल इंसान हैं, आप अभी इसमें टिके हुए क्यों है वो बताओ खाली। यहाँ वहां की यही बातें तो। नहीं करो प्लीज। हाँ सर, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ उसी टाइम कान में अजान दे दी गई। नाटकबाज। तो बोल रहे तो फरिश्ते ने कान में पैदा होते ही मुद दिया था। हाँ। तो क्या कान में अजान दे दी तो अब निकलना नहीं है? सर अल्लाह की गूंज तो कान में अभी भी है। मक्कार कहीं का। ओके। और कितना आप भी तो विज्ञानी कोशिश। आदमी हो ना यार। अनवर भाई विज्ञानी आदमी हो, आपने कुरान 4-5 बार पढ़ा, आपको उसमें कोई विज्ञान नजर नहीं आया, सब बिल्कुल सर। बेकार की बातें हैं। तो जी जी क्यों बिल्कुल। टिके क्यों है? सिर्फ कान में आपके अजान दे दी थी इस वजह से? हाँ सर, और बचपन से ही अल्लाह का खौफ बैठ गया, इसीलिए थोड़ा वो घबराहट होती है। पाकिस्तानी है ना। तो निकालो खौफ। काहे का खौफ है? जब आपने देखा भूत का आपको खौफ नहीं है, तो अल्लाह का खौफ क्या चीज का खौफ है? भूत का खौफ खौफ तो बिल्कुल नहीं है सर। तो फिर अल्लाह का खौफ क्यों है? जब वो कोई अल्लाह है ही नहीं, तो आपको क्यों ये खौफ है अल्लाह पाकिस्तानी का? मक्कार है। लॉजिकल बात है, लेकिन सर कंफ्यूज हूँ, अब क्या बताऊं, लेकिन क्या कंफ्यूजन है? जब आपने कुरान पढ़ लिया, उसमें आपको कुछ मिला नहीं, आप विज्ञानी आदमी हैं, लॉजिकल आदमी हैं, कुरान में कोई लॉजिक नहीं है,
तो किस चीज का कंफ्यूजन, क्या खौफ? बाहर निकलो यार। सही बात है, निकल बाहर भाई। बहुत कोशिश किया सर, लेकिन फिर भी कुछ भी होता है ना, छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ अरे ही लेता हूँ। तो आहिस्ते आहिस्ते छूटता है वो अनवर भाई, वो तो आहिस्ते आहिस्ते छूटता है। आप इस मजहब में है क्यों? जो आपको दूसरों के लिए नफरत सिखाता हो, जिसमें दूसरों के लिए हेट भरा हो, ऐसे मजहब में, और उसी कुरान की बात कर रहा हूं जिसको आप मानते हैं, उसमें वो जी कहता है काफिरों से दोस्ती नहीं बिल्कुल करो। काफिर और मुशरिक जो है, अल्लाह उसको हमेशा 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 के लिए जहन्नम में सही बात है, जलाएगा। काफिर और जी मुशरिक जो है वो वर्स्ट ऑफ सही क्रिएशन है। बात है। तो ऐसी हेट वाली जो उसमें बातें हैं जिस किताब में, आप क्यों उसमें रुके हुए हो? किस बात का डर आपको? इंसानियत के बिल्कुल खिलाफ है। और ये आयत मैं पोस्ट में डालूंगा। इसीलिए तो मैंने बोला सर कि कुरान को फॉलो नहीं करते हैं, और ये बातें वो जो छोड़ थी दो, छोड़ 1400 अनवर भाई देखो, 1400 साल पहले की सेम बातें चीज, थी सर। अनवर भाई जी सेम चीज जी प्लीज रिपीट करो। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप विज्ञानी आदमी हैं, आपको कुरान में कोई विज्ञान नहीं मिला, साइंस नहीं मिला, आप लॉजिकल आदमी हैं। कुरान में कोई लॉजिक नहीं है, बल्कि इसमें दूसरों के लिए जो इसको नहीं मानता हेट सही भरा हुआ है। बात, तो ऐसी किताब को क्यों, या ऐसे मजहब में आप क्यों है, क्यों नहीं निकल रहे फिर? कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा मैं डर यही सर, डर। आयत। हाँ तो डर, लेकिन वैलिड डर होना चाहिए ना। अगर डर आपका वैलिड ही नहीं है, तो ऐसे डर का क्या मतलब है? फिर आपको इलाज की जरूरत है। यानी मैं बीमार हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बीमार। अगर आप इसको, आपका डर जब हमने बता दिया कि वो डर जो है वो वैलिड नहीं है, तो आप बीमारी है, और सही, हम ही इसके डॉक्टर है, आपकी बीमारी का सही इलाज ही कर बात, रहे हैं सही हम। बात। डर निकालो इसको। अच्छे से इलाज कर रहे हैं इसका। जी सॉरी सर, मैं हंस दिया थोड़ा। कोई नहीं। इसके बारे में कुछ नहीं है सर, जाने दीजिए। चलिए सर, बहुत हो गई। कभी कुछ हुआ तो आऊंगा सर आपके तेरी पास। असलियत पकड़ में आ ठीक रही है, है। अपना फोटो चलिए वेटो यार, उतार के दूसरा फोटो लगा के दूसरे नाम से आना, ठीक है? सर यही तो कुछ नहीं देखता हूँ, फोटो उतार दूं सर? हाँ, जब नेक्स्ट टाइम आओगे, जब यहाँ पे आके बोलोगे छोड़ दिया, तब ये नाम और फोटो अलग रख के आना। नहीं सर, मैं छोड़ा नहीं हूँ सर अभी। अरे जब आगे छोड़ दोगे, जब डर डर निकल जाएगा। और थोड़ा पाउडर कम लगाना चेहरे पे, नहीं तो फोटो जो है पूरा अच्छा खराब हो जाएगा। नहीं सर, ये पाउडर नहीं लगाया हूँ सर, ये मतलब वीडियो अजय देवगन का फैन हूँ सर, ये अजय देवगन स्टाइल है ये मेरा। एक और मक्कारी। अजय देवगन, नहीं मजाक नहीं, अजय देवगन का मैं फैन हूँ और उसका मूवी देखता हूँ। और ये मूवी जो, ये जो फोटो है ना, काल मूवी का है ये। हाँ, काल फिल्म तो थी ना सर वो। हाँ। हाँ अच्छा, ये भाई का यूट्यूब पे फोटो नहीं दिख रहा है क्या किसी को? अगर नहीं दिख रहा तो अच्छी बात है। किसी ने नहीं लिखा कि नहीं चेक कर लेता नहीं हूँ। नहीं, अजय देवगन का फैन हूँ सर, और मैं वीडियो भी, शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ अजय देवगन के ऊपर ही है। और वैसा कुछ खास बात नहीं है, लेकिन मैं अजय देवगन का फैन हूँ। और एक काल मूवी का वीडियो बनाया था, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके ये फोटो इमेज लगाया था मैंने। मेरा रियल हाँ, फोटो है सर। चलो, यूट्यूब पे नहीं दिख रहा है, बढ़िया है। तुम्हारा फोटो नहीं दिख रहा है यूट्यूब पे, तो तुम सेफ हो, ठीक है? नहीं, तो ये अनवर यूट्यूब पे साहब, यूट्यूब के मेरा चैनल का नाम अनवर देवगन है। अरे अरे बस भाई क्या भाई, मरना चाहते हो क्या देवगन साहब? ये जान नहीं नहीं, दिन में आप जो कितना फोटो के पैकेट, ये बारे में बोले। जानबूझकर बता रहा अनवर चलो है। भाई दिन में सर, अरे रुको यार, दिन में मेहरबानी कितना करो। पैकेट विमल खाते हो? जी दिन में कितना पैकेट विमल खाते हो? सर, मैं बिमल कभी खैनी, गुटखा, तम्बाकू कुछ नहीं खाता हूँ सर। तो फिर काई का फैन बनेगा तुम अजय देवगन का? नहीं ऐसा अजय कुछ देवगन को जाना ही जाता विमल की वजह से। साहिल भाई ये नाटक कर रहा है। अभी यही वाला बात अभी मैं बोलूं, जैसे कि हमारे मोहम्मद साहब 11 शादी किए, अब उनका फैन है तो क्या वो भी 11 करेंगे क्या? हाँ, करना चाहिए बिल्कुल। करना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं, एक तो संभालनी नहीं जाती। अरे लेकिन देखो अनवर भाई, मोहम्मद साहब ने तो मना किया है ना, 4 रखने के लिए बोला, लेकिन अजय देवगन साहब तो विमल खाने के लिए बोलते हैं आपको, उसका ऐड कर रहे हैं, और आप उनके फैन है, तो आप विमल खाते भी नहीं है। जी सर, खैनी, गुटखा, तम्बाकू कुछ नहीं सर। छोड़ो, आधे आधे फैन है आप, पूरे फैन नहीं है। लेकिन आपका फोटो दिख नहीं रहा। एनी विच वेज, अनवर अंसारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और थैंक यू सर, जल्द से जल्द इस जंजाल से आप बाहर निकलिए, और उसके बाद हमें आके कंफर्म करना, ठीक है? जी थैंक यू सर।
अंसारी साहब चलिए। यार एक बात तो बताओ, भूत का डर आपका निकल गया, लेकिन ये अल्लाह का डर क्यों नहीं निकल रहा फिर? निकल वो जाएगा, वो निकल भी जाएगा। एडम सर नहीं है ना, एडम सर होते तो उनसे भी कुछ आज बात निकाल होती। देते। एडम से दो चार गालियां सुन के ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब एडम साहब रहेंगे तब आ जाना फिर से, ठीक है। जी 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 सर, थैंक यू सर। दोस्तों, इस बंदे को सुनकर ऐसा लगता है कि ये बंदा एक एजेंडे के तहत डिबेट करने आया था और इस बंदे की दाल नहीं गली, यानी ये बंदा इस्लाम छोड़ने का नाटक कर रहा था, जैसा कि मुझे समझ में आया। आपको क्या समझ में आया कमेंट में लिखिएगा जरूर। खैर जो भी हो, पर इस्लाम को एक्सपोज करके गया, भले ही ये बंदा नाटक ही क्यों न कर रहा हो। फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।